हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पहला जय श्री राम दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक ठाक है दोस्तों। तो आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 11 बजे से हो रही है और हल्द्वानी से जब से मैं आई हूँ उसके बाद ये आज पहला ब्लॉग है मेरा। अभी मैं नाश्ता वगैरह करके तैयार हो चुकी हूँ। पूजा पाठ, झाड़ू पोछा मेरा सब कुछ डन है। बस मैंने कपड़े नहीं धोए क्योंकि कल दिल्ली में बहुत अच्छी बारिश हुई थी, तो कल जो मैंने कपड़े धोए थे वो मेरे छत पे गीले ही रह गए थे। तो फिर आज उनको अभी मैंने दोबारा धो धा के डाला है। तो आज मैंने कपड़े थोड़ा धोया नहीं है, अब मन करेगा तो धो लूँगी, नहीं तो फिर कल ही धोऊँगी। और काम हो ना हो दोस्तों, कपड़े धोना रोज़ हो जाता दिमाग ख़राब। और आपने ब्लॉग में देखा होगा हम लोग जागरी के लिए घर गए थे, तो भाई साहब तो अभी घर ही है, हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए, इसीलिए फिर ब्लॉग भी नहीं बन पा रहे। वैसे तो आप लोग कहेंगे कौन सा ब्लॉग बनाते ही हो ठीक तरीके से, पर यह है कि थोड़ा बहुत अगर घर के अंदर लोग हो तो तब भी बनता है, बट अकेले अकेले में क्या बनाऊँ मैं, बताओ, है ना। फिर आप लोगों को काम ही काम देखने को मिलेगा, गंगा के सर में तो काम ही ठहरा ज़्यादा। तो फिर मैंने बनाया भी नहीं, और कुछ एडिटिंग बचे हुए थे वीडियोस, वो मैंने कंप्लीट किए, तब जाके मैं आज वीडियो शुरू कर रही हूँ। अभी मेरे पतिदेव सोए ही पड़े दोस्तों, अब उनको उठाती हूँ, उनके ड्यूटी का टाइम भी हो रहा है। महाराज हमारे उठ चुके हैं, नाश्ता कर लिया है। पहला बोलो सबको। इतना बिगड़ गया है ना दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है सड़ रहा है। देवांश पहला बोलो सबको बेटा। हाँ, पहला बोलो। देखा, चिमटा खाना मेरे हाथ से। इधर देखो, मैं टीवी बंद करती हूँ। इधर देखो, पहले दोनों हाथ जोड़ के पहला बोलो। देवांश पहला बोलो। तो जब तक मेरे पतिदेव उठते हैं तब तक मैं देवांश को नहला देती हूँ, क्योंकि काम तो करना ही था। फिर उसके बाद मुझे आजकल एक डेली रील पोस्ट करने का वो हुआ है कि हाँ चलो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँ डेली। तो कहीं तो मेरी ग्रोथ हो। या यूट्यूब तो बिल्कुल ठप ही पड़ चुका है, कितनी मेहनत करो, कितना कुछ करो। सीरियसली कभी कभी मेरा मन ऐसा कर रहा है कि यूट्यूब से मैं ब्रेक ले लूँ, बस खाली फेसबुक और इंस्टा पे ही काम करूँ। बट अभी जो मेहनत चल रही है उसको देख के फिर छोड़ने का मन भी नहीं करता कि चलो क्या करें, है ना। तो अभी इसको मैं नहला देती हूँ। इसके नहाने के लिए मैंने यहाँ पे गर्म पानी रख दिया है। हम तो खैर ठंडे पानी से ही नहा रहे, पर इसको थोड़ा गर्म पानी से नहलाना ही पड़ेगा, उसके लिए मौसम में भी इतना वो है नहीं। और फिर पतिदेव उठते हैं तो देखते हैं कुछ ब्लॉग के 1-2 कैप्चर शूट हो जाए तो, है ना। और दोस्तों एक चीज़ देखो, आपको मेरे फेस में एक चीज़ अलग दिख रही होगी आज। वो इसलिए क्योंकि जब इस बार मैं रानीखेत गई थी ना, तो मैं रानीखेत से थ्रेडिंग बना के लेके आई थी। यहाँ दिल्ली में मैंने तीन पार्लर वाले चेंज कर दिए, बट ऐसे थ्रेडिंग वो मेरी बना ही नहीं पाते। मैं उनको कितना हिंट देती हूँ, कितना फ़ोटो खींच के दिखाती हूँ उनको कि ऐसी बनानी है, पर वो लोग बनाते ही नहीं है। और रानीखेत जहाँ बनाते हैं हमेशा से, वो बिना बोले उनको पता है ऐसी बनती है। तो देखो इस बार मुझे खुद अपना फेस एक अलग ही लग रहा है कि हाँ अच्छी बनी है। अब आप लोग बताना बनी नहीं बनी है। तो टाइम 12 बज गए हैं और फाइनली हमारे पतिदेव भी उठ चुके हैं। उठने के बाद थोड़ा सा अपना गड़बड़ाने लगाते हैं, मैं कुटुम पेड़, मैं पेट, क्योंकि गड़बड़ाहट सुनने वाली मेरी ठहरी ना, इसलिए मेरे को ही सुनाना ठहरा। अब फिर उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, अपना ड्यूटी चल देंगे। उनका भी अच्छा ही ठहरा है। वैसे हमारी ज़िंदगी तो घर में खाली भी था दोस्तों। कल से ना मेरे पतिदेव को थोड़ा वो रखा है, क्या बोलते हैं, मतलब जो बकरियों के ऐसे होते हैं ना, बोल नहीं पाते थोड़े से, मौन यार मौन। मेरे को बेटे बुलाना क्यों जरा किचन ना का छेद देखो जरा, ये मुँह नहीं है बच्चे सन का। क्या हुआ, काहे उदास हो दोस्तों? ये क्या है ना, मैं 4-5 दिन इनसे अलग रही ना हल्द्वानी, मतलब घर में, तो इनको अभी भी उदेख लग रखा है कि मेरे से बोल रहे तो मेरे को छोड़ के क्यों गए हैं। दोस्तों आज मेरे पति तो कुछ बोलने के मूड में नहीं है, बीमार हो रखे थोड़ी बहुत। टाइम शाम के 6 बज गए हैं और आज मेरे पति देव ड्यूटी गए ना, तो मैंने कोई ब्लॉग शूट किया नहीं आज। उनका मुझे लगा थोड़ा मूड ऑफ था, मतलब ऐसे कुछ बात नहीं हुई है, थोड़ा उनका बॉडी पेन वगैरह कर रहा है, तो मेंटली फिट नहीं थे वो। तो जब वो फिट नहीं रहते तो उनकी वजह से भी मैं भी फिट नहीं रहती हूँ। अभी हम जा रहे हैं दोनों लोग मार्केट, थोड़ा सा सामान वगैरह खरीदना हम लोगों को। और अभी मैं तो आ गई थी दिल्ली और दीदी लोग भी आ चुके हैं रूम पे, तो अब से हम लोग साथ में मार्केट जाया करेंगे। अभी वो उनके रूम पे जा रहे हैं, फिर वहीं से हम लोग मार्केट निकलेंगे, ठीक है। तो देखो ये गंदी जैसा मेरे साथ ही रहता है जब भी जाता है। ये ना बिल्कुल नहीं भूला है कई लोगों का घर, ये देखो अपने आप ही आता है, इसको पता है वो कहाँ पे रहते करके। हम लोगों को लगता है ना बच्चों को याद नहीं रहता, बट बच्चों की मेमोरी हमसे भी ज़्यादा तेज़ होती है। हाँ साइकिल आपका नहीं बेटा, हो आपके लिए पापा लेके आएंगे, ठीक है। छोड़ दो आ जाओ, जल्दी आओ। रिवांश ऊपर चलो, आप ऊपर गुन्नू दीजिए, चलो।
चलो, कहाँ जा रहे हो ऊपर? उधर देखना जरा। खुला हवा लगाओ। उन्नू दीदी बोलो। चलो अंदर चलो। ऐसे हो तो टाइम अभी रात के बज रहे हैं 10:30। अभी जस्ट मैंने खाना वाना बनाया। आज मैंने बनाई थी कद्दू की सब्ज़ी। वैसे आज मैं बना रही थी दोस्तों आलू के पराठे। काफ़ी टाइम हो गया पराठे भी नहीं खाए, लेकिन किसी कारणवश वो मेरा प्लान चेंज हो गया है, तो आलू के पराठे बनेंगे कल सुबह नाश्ते में। अभी मेरा देवांश गया है बगल वालों के वहाँ पे भी गया नहीं बच्चों के साथ खेलने के लिए, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा एक शॉट ले लेती हूँ। दोस्तों आपके दिल में भी ये सवाल आता होगा ना, क्योंकि मेरे घर के अंदर मेरे कभी दोस्त लोग, कभी बाहर रिलेटिव्स या जो मुझे कभी मिलता है, तो बहुत सारे लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि तुम यूट्यूब पे ब्लॉग तो बना रहे हो, बट तुम्हारी कुछ प्रोग्रेस वहाँ हो भी रही है, नहीं हो रही है? इतना टाइम से तुम बना रहे हो, तुमसे पीछे जिसने ज्वाइन किया उनके पैसे आ गए और तुम तब से बना रहे हो। मतलब उनके कहने का मतलब ये होता है कि मेरा यूट्यूब पे कुछ डॉलर बन भी रहा है या बस खाली मैं ऐसे बना रही हूँ। आपके दिल में भी ये सवाल आता होगा, और सच बताऊँ तो मैं भी उस दिन के लिए बहुत तरस रही हूँ जिस दिन मैं भी बोलूँगी कि दोस्तों मेरी यूट्यूब से पहली पेमेंट आ गई है ना। बट एक चीज़ देखो, जब मैं सुनती हूँ ना ऐसी बातें या फिर मुझे फ़ील होता है, तो मुझे वाकई में लगता है यार कि हाँ कब होगा, या फिर क्यों मैं कर रही हूँ, छोड़ो ये वो। लेकिन जब मैं आँख बंद करके अपनी मेहनत को देखती हूँ ना, तब मुझे लगता है कोई बात नहीं, जिस तरीके से मेरी मेहनत चल रही है उस हिसाब से मेरा ठीक चल रहा है। क्योंकि मुझे खुद, आप लोग देखते होंगे, कभी कभी हफ्ता भर हो जाता है यूट्यूब पे मेरा ब्लॉग नहीं आता, कभी शॉर्ट्स नहीं आते, जबकि सोशल मीडिया पे अगर आप हो तो आपको कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही चाहिए, डेली आपको चाहिए, है ना। ये बात मैं भी मानती हूँ। मेरा नहीं हो पाता है, और क्यों नहीं हो पाता है मैं ये भी बता देती हूँ आपको। देखो मेरे पतिदेव मुझसे कहते हैं कि और लोग ब्लॉग नहीं बना रहे क्या, क्या वो घर का काम नहीं संभाल रहे? बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरा अलग ही है। मुझे ऐसा लगता है सच में, घर के काम के साथ साथ बच्चों को देखना, खुद ये इतने बड़े हो गए, इन लोगों के काम को देखना, बहुत कुछ है। मैं अभी वो चीज़ आपको समझा नहीं पा रही हूँ, बट मुझे पता है मेरे दिल के अंदर वो कैसे चल रहा है, मुझे पता है। तो इसीलिए मैं नहीं मैनेज कर पाती हूँ कभी कभी, इसीलिए मेरा ब्लॉग आने में लेट हो जाता है, एडिटिंग नहीं हो पाती है। अब आप यकीन मानो, रात को जब ये सोता है 12 बजे के करीब, तो मैं एडिटिंग पे लगती हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता कब 2-3 मिनट बाद मैं खुद ही सो जाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है सुबह जल्दी नींद खुल जाती है 8 बजे या 8:30 बजे। वैसे आप सोचेंगे जल्दी, पर मेरे लिए वो जल्दी ही हो जाता है, क्योंकि हम सोते ही लेट है 2, ढाई, 3 बजे। तो कभी कभी जैसे जल्दी नींद खुल गई तो उठते ही मैं कहती हूँ चलो भाई टाइम है तो आधा 1 घंटा एडिटिंग पे लग जाऊँ, उस पर लगी रहती हूँ। अच्छा, कई लोगों के घर में ऐसा होता है कि अगर आप काम संभाल रहे हो तो कोई दूसरा इंसान नहीं होता, वो आपका फ़ोन का काम संभाल लेता है, लाइक आपकी एडिटिंग कर देता है, आपकी वीडियोस बना देता है, शॉर्ट्स बना देता है। पर मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खुद ही सब कुछ मैनेज करना होता है। अब ऐसा कि इंसान को शौक चढ़ता है ना, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, यूट्यूब पे भी हूँ, तो तीनों जगह मुझे देखना होता है ना। कभी कभी यूट्यूब के लिए आपको अलग वीडियो शूट करनी होती है, इंस्टा के लिए अलग होती है, फेसबुक पे आपको अलग लिखना होता है, तो दिमाग में बहुत कुछ चलता है। तो यही है। अब जिस दिन मेरी यूट्यूब की पेमेंट आएगी, शायद उस दिन मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। मैं भी इंतज़ार पे बैठी हूँ कि चलो कब आएगा वो दिन। हालांकि ऐसा नहीं मेरे डॉलर नहीं बन रहे डॉलर, लेकिन वही है, जैसी मेहनत होगी वैसी फल मिलेगा। और ऊपर से आपको पता है आए दिन यूट्यूब पे फीचर चेंज होते रहते हैं। पहले से कुछ व्यूज़ में डॉलर, 1000 व्यूज़ पहले की बात बता रही हूँ, बन जाते थे, बट अब सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि हर कोई आजकल सोशल मीडिया पे है, हर कोई यूट्यूब पे है, ब्लॉगिंग। तो उस हिसाब से है ना। बाकी थोड़ी बहुत किस्मत होती है, किसी की जल्दी चमक जाती है, कोई ज़िंदगी भर बस घिसता पिटता रह जाता है। और मेरी किस्मत की तो ऐसी है, मैं क्या ही बताऊँ आपको, मेरी किस्मत हमेशा से ही ऐसी है। तो कोई बात नहीं, अपनी मेहनत पे विश्वास रखते हैं, जैसा भी हो रहा है देर सवेर लेट किसी ना किसी दिन तो चमकेगी किस्मत, है ना दोस्तों। तो बाकी आप लोगों के भरोसे, आप लोगों पे उम्मीद है, आप जितनी जल्दी व्यूज़ बढ़वा दो, जितनी जल्दी मेरे डॉलर बनवा दो, है ना। फिर एक दिन मैं भी बोलूँगी हाय गाइस, आज फाइनली मेरी यूट्यूब की पहली पेमेंट आ चुकी है। भगवान करे वो दिन बहुत जल्दी आए, है ना। तो दोस्तों बस यही था, मुझे लगा ऐसा। अभी जब मैं गई थी ना घर, तब भी मेरे से लोग बोल रहे थे कि कुछ हो भी रहा है या बस बनाए जा रहे हो। पर मुझे बुरा नहीं लगता कि ऐसा बोल रहे लोग, मुझे उस टाइम खुद फील होता है कि यार सच में कभी कुछ होगा,
फिर गंगा की अंतरात्मा बोलती होगा, ज़रूर होगा, बस लगे रहो। और ख़ासकर मेरे पतिदेव मेरे सपोर्ट पे इन चीज़ों के लिए बहुत करते हो। कर नहीं रहे हो, करो, क्यों नहीं होगा, ये करो। जब मैं जीरो से यहाँ तक पहुँच गई तो आगे भी पहुँचूँगी, है ना। तो दोस्तों चलो, आज का ब्लॉग बस इतना ही। आज के ब्लॉग को करते यहीं पे एंड, फिर कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय सिया राम, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।